कश्मीरी कहते रहे हैं भारत को, आज अमेरिका भी कह रहा है। कैसे देख रही हैं आप, क्या कहेंगी, और मकबूजा कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया फिजा जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मतलब ये इसको एक हिंदुआता जो मुल्क है वो बनाना चाहते हैं, और इनका जो है अखंड भारत का एक ख्वाब है बीजेपी गवर्नमेंट का, और ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इनको माइनॉरिटीज़ के साथ जो है कोई लगाव नहीं है, ना ये उनको रखना चाहते हैं वहाँ पर। उसके बाद अगर आप अभी कश्मीर की आप सिचुएशन देखें, इन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 370 हटाते हैं और उसके बाद तमाम वहाँ पे नॉर्मलसी हो जाएगी, वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका उल्ट हुआ वहाँ पे। आज भी देखिए, आज तकरीबन 1.5 साल के बाद, तकरीबन पौने 2 साल के बाद आज दोबारा से स्टोन पेल्टिंग हुई वहाँ पे कश्मीर के अंदर। लोगों ने फिर से रेजिस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि वो तंग आ गए हैं ना। वहाँ पे असम्बली ख़त्म हो गई है, सीधा डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप चल रही है कश्मीर के अंदर। उसके अलावा डेली की बेसिस पे मतलब बच्चे उठाए जा रहे हैं, मिसिंग कंप्लेंट्स की जाती हैं, 2 या 3 दिन के बाद उनकी जो है लाशें हमें मिलती हैं, कहीं बाजारों में, कहीं गलियों में, कहीं जंगलों में। कल भी जो है दिल्ली से एक नौजवान मतलब 28 साल के लड़के की एक लाश पहुंची है, जो कि वो कहते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की है, जबकि वो खुदकुशी नहीं, बाकायदा जो है उसका मर्डर किया गया है। उसके वालिद का कहना है कि वो काफ़ी मतलब उस ऊंचा था वो बच्चा, मतलब उसका कद अच्छा था और उसको कैसे लटकाया गया। तो ये वहाँ पे हो रहा है, और ये डिक्टेटरशिप जो है मोदी जी के जो उसके राज में वो चल रहा है, और हम सब जो है इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि इनको वहाँ पे कश्मीरी नहीं चाहिए, इनको वहाँ पे मुसलमान नहीं चाहिए, इनको वहाँ पे सिख नहीं चाहिए। आप अभी देखिए कि इन्होंने वहाँ पे जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट था उसको जो है लिंक कर दिया जो है खालिस्तान की मूवमेंट के साथ, ताकि जो है उसको ख़त्म किया जा सके। राज कादियान साहब, जर्नल साहब, आपके पास इन बातों का कुछ जवाब है? रिफत ये जो बातें कर रही है हकायत में मबनी कर रही है, नो डाउट इन इट, ग्राउंड रियलिटीज़ बता रही हैं। आप डिनाई करेंगे, डिनाई मेरा नहीं ख्याल आप कर सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप इन बातों पे? क्यों करता है भारत ऐसे? डॉक्टर फिजा, पहली बात तो मैं आपका प्रोग्राम की शुरुआत पहले की तरह अपनी एक विश और ख्वाहिश से करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिन दोनों में इतनी यकसानियत है, समानता है, लैंग्वेज की, रहन सहन की, खाने पीने की, और वो एक दूसरे के दोस्त होने के बजाय अभी भी एडवर्सरी माने जाते हैं। दूसरी बात, मुझे थोड़ी हैरानगी है कि आज के दिन जबकि पाकिस्तान में कुछ ही घंटों में आपके वजीर आजम अपने कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने वाले हैं। अभी एक हफ्ता पहले FATF ने आपको दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला है, तो आपके जो व्यूअर्स हैं उनको किस बात में ज्यादा दिलचस्पी होगी, जो आप कह रहे हैं इस मामले में या आपके अंदरूनी मामलों में? अगली बात, मेरा इतराज आपके तारुफ से ही है। आपने जब तारुफ करवाया तो आपने रिफत वानी को कश्मीरी बोला और मुझे हिंदुस्तानी बोला। क्या भूल गए कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है? आप माने ना माने वो आपकी बात है। रिफत वानी जी का ये कहना है कि हिंदुस्तान में तो डिक्टेटरशिप है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, वो उसका सबूत तो खुद ही दे रही हैं। वो आज़ादी से एक फॉरेन कंट्री के चैनल पर जब ये बातें बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ, तो इससे बड़ी लिबर्टी और क्या होगी? आपने आज उसका तो जिक्र कर दिया कि अमेरिका की एक NGO फ्रीडम हाउस ने तो हिंदुस्तान के बारे में, इंडेक्स के बारे में बोला है कि हमारा फ्रीडम इंडेक्स नीचे जा रहा है। लेकिन आपने एक बात और नहीं बोली, जो अभी कुछ घंटे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ने जो कश्मीर में किया है, जो बदलाव लाए हैं, उसकी वो सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि उनका एतराज इस बात पर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अभी भी इन्फिल्ट्रेटर भेजने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। ये बात आप भूल रहे हो, जो एक गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट ने कही है मुल्क के, और एक NGO जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी बोल सकते, उसको आप एकदम पत्थर की लकीर मानते हो। तो ये रिफत वानी तो सबूत खुद ही दे रही है। अगर इतनी आजादी पर इतनी पाबंदी होती तो वो इतने आजादी से कैसे बोल सकते थे? वो एक फॉरेन चैनल पर। डॉक्टर फिजा, जो ब्रिगेडियर हरीश नवाज नावी का है, मुझे बड़े हैरानगी है कि एक आदमी जो ISI के इतने करीबी रह चुके हैं, वो ऐसी बातें बोलते हैं जो इतिहास में बिल्कुल झूठ है। वो हमको कहते हैं कि हमने हमला करके कश्मीर पर कब्जा किया, लेकिन तारीख कुछ और ही कहती है।
हमने तो कश्मीर को हमलावरों से बचाया था, वो हमलावर आप थे। आपके वजीर आजम लियाकत अली खान ने 11 अक्टूबर 1947 को ये डिसीजन लिया था कि हम रेडर्स भेजेंगे कश्मीर में कब्जा करने के लिए, और 22 अक्टूबर को वो आ गए। हमने तो जो महाराजा हरि सिंह थे, जब उन्होंने ऑफिशियली भारत के साथ एक्सीड किया और स्टेट्स की तरह और मदद मांगी, तो हमने मदद दी थी। आप तो श्रीनगर के करीब पहुंच गए थे, हमलावर तो आप थे। दूसरी बात जो आप गलत बोल रहे हो, आप प्लेबिसिट की बात कर रहे हो। ये ठीक है कि हम यूएन में गए थे, हम सिर्फ सीज फायर के लिए गए थे, लेकिन जो प्लेबिसिट यूएन ने बोला था उसमें तो शर्तें लगाई। जो आप एक मिनट नवाज साहब, आप जब बोले मैंने बीच को बोला था, उनमें जो शर्तें लगाई थी, पहली शर्त ये थी कि प्लेबिसिट से पहले पाकिस्तान अपनी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर से बाहर निकालेगा और हिंदुस्तान मिनिमम फोर्सेस जो रिक्वायर्ड है लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो रख सकता है। दूसरी शर्त थी कि पाकिस्तान जितने भी नॉन कश्मीरी तो कश्मीर में भेजे उनको बाहर भेजेगा ताकि प्लेबिसिट सिर्फ कश्मीरी वोट डाले। आपने वो दो शर्तें तो पूरी की नहीं, तो प्लेबिसिट कैसे हो सकता था? तो अगर प्लेबिसिट जिसने रोका है वो आपने रोका है। अभी 72 में जब आपके वजीर आजम भुट्टो साहब शिमला एग्रीमेंट साइन करके गए थे तो यूएन की तो बात खत्म हो गई, ये तो आपको भी पता होगा। दूसरा, मैं दहशतगर्दी में आपका ध्यान दिलवा दूं, आपने बालाकोट का जिक्र किया कि पाकिस्तान ने हमको दिखा दिया, चलो आप अपनी कमर थपथपाते रहें, लेकिन आपने हिंदुस्तान के टीवी चैनल पे खुद बोला था कि पुलवामा आप लोगों ने कराया है। सही सही जी। रिफत, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, सबसे पहले तो जो ब्रिगेडियर कादियान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान में समानता है। आई डोंट नो ये समानता उस टाइम कहाँ चली जाती है जब इनके जो टॉक शोज हो रहे होते हैं, जब पीस टॉक के लिए बात करने के लिए इनको बुलाया जाता है। आई डोंट नो ये समानता तब कहाँ चली जाती है। अगर आप इनके टीवी चैनल्स उठा के देखेंगे तो दिन में आई थिंक अगर 24 घंटे हैं, 24 में से 12 घंटे जो है वहाँ पे एंटी पाकिस्तान प्रोग्राम चल रहे होते हैं। उसके बाद इन्होंने बात की कि यूएसए के जो अभी प्रेसिडेंट है बाइडन साहब, उन्होंने जो है अभी कोई इनके हक में कोई स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कश्मीर में बड़े रिफॉर्म्स लाए हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि जो यूएसए है वो बिन पैंदे का लोटा है। वो जब भी उनका मतलब मुफाद होता है, जिस कंट्री की तरफ होता है, वो उसी कंट्री की तरफ जो है अपना स्टेटमेंट जो है वो जारी कर देते हैं, और उनके स्टेटमेंट से हमारे हालात सुधरने वाले नहीं हैं और ना ही उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। ये हमारा रीजन है, इंडिया पाकिस्तान, हम लोगों को जो है इसको जो है अपने मसाइल को खुद हल करना चाहिए, ना कि हम बाहर से बैरूनी ताकतों को बुला के लेकर आए। तो अगर यही बैरूनी ताकतों को से ही हमने अपने मसले हल करवाने हैं, इस रीजन के मसले हल करवाने हैं, तो फिर ब्रिटिश को बाहर निकालने की ज़रूरत क्या थी? उनके खिलाफ जंग लड़ने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद बात इन्होंने की है कि कश्मीर हमारा है। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि कश्मीरियों को आपने कश्मीर की ज़मीन पे तो आपका हमेशा से क्लेम रहा है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीर के जो लोग हैं उनको जिस ब्रूटैलिटी से आपने वहाँ पे कत्लेआम किया है, जो वहाँ पे रेप हुए हैं, जो वहाँ पे छोटे 6 महीने के बच्चे तक के ऊपर पैलेट्स चले हैं, वो कोई कौम अपनी कौम के ऊपर नहीं करती है, वो मज़ालिम नहीं ढाए जाते हैं। तो वहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी का होना वहाँ पर साबित करता है कि हम आज़ाद नहीं हैं। वो हिंदुस्तान जो कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, ये उसका अटूट अंग नहीं है, ये ऑक्युपाइड टेरिटरी है। आप डिस्प्यूट हो तो रिफत भी बोलते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी, अगर डिस्प्यूटेड है तो वो सिर्फ पीओके है, तो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है और वो कभी हिंदुस्तान में आएगा। जहाँ तक ह्यूमन राइट की बात है, अगर आप लोगों को ह्यूमन राइट की इतनी फिक्र है तो फिर ह्यूमन राइट आप क्यों नहीं चाइना के खिलाफ भी बोलते हैं? वो क्या कर रहे हैं वेस्टर्न जिनजियांग में, वो क्या कर रहे हैं हांगकांग में?